स्टार्टिंग में देखते हैं जहाँ पे मिस्टर फेंग और सियाओ के दोनों के क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा खुश थी और उन दोनों को बोलते हैं कि तुम्हारी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है और तुम इस टेस्ट में पास होते हो। फिर देखते हैं जहाँ पे ली और सुबुक की बारी आती है जहाँ पे वो दोनों अच्छे से आंसर नहीं दे पाते। तो जहाँ पे मिस्टर उसको बोलती है कि अभी अभी तुम्हारा न्यू स्टार्ट हुआ है ना, तो तुम्हें टाइम लगेगा लेकिन तुम भी अच्छा करोगे। फिर वहीं पे देखते हैं जहाँ पे सियाओ बोलती है कि अब मिस्टर और डॉक्टर जेंग की बारी है। तो जहाँ पे सुबुक बोलते हैं कि नहीं, डॉक्टर जैन तो इजीली सारे आंसर का जवाब दे देंगे, हमें कोई और तरीके से खेलना होगा। तो वहीं पे हम देखते हैं जहाँ पे टाइमर चालू कर देते हैं और जहाँ पे तीनों बॉयज़ को तीनों गर्ल्स के अपने बैक साइड पे उठा के रखना होता है। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे ली वो थक जाता है और बोलता है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तभी जहाँ पे फेंग होता है उसको बोलता है कि मैंने कहा था तुम्हें जिम जाना चाहिए। तो तभी देखते हैं जहाँ पे जो सुब्बू होती है वो ली को किस करती है, फिर वो टर्टल बन जाती है जिसकी वजह से जो ली होता है वो इजीली उठा सकता है। तो जहाँ पे सिया और वो दोनों कहती है कि ये चीटिंग है। तो जहाँ पे ली बोलता है कि मैं इजीली पुशअप में मार सकता हूँ, जहाँ पे वो बोलती है सुब्बू को कि चीटिंग है, तुम जल्दी से फिर से इंसान बनो। तो कैंडी बोलती है मास्टर इतनी सारी गलतियाँ कोई और करता तो अब तक आप उसे पनिशमेंट या उसके खिलाफ एक्शन ले लेते हैं, लेकिन सियाओ के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको आप अलग ट्रीट करते हो। तो जहाँ पे जेंग बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसको अलग ट्रीट नहीं करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो कोई गलती करे और उसे पनिशमेंट मिले। फिर अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे जियांसी सियाओ को बुलाता है, उसको बताता है कि तुम्हें पता है अर्थ पे गिरगिट नाम का भी जानवर रहता है जो अपना भेष बदलता रहता है। तो जहाँ पे सियाओ से बोलती है ये तुम सब मुझे क्यों बता रहे हो। तो जहाँ पे जियांसी बोलता है कि इस अर्थ पे ह्यूमन भी ऐसे ही होते हैं और वो अपना वेश बदलते रहते हैं, उनकी सच्चाई और असलियत के बारे में कोई नहीं जानता। तुम्हें पता हमारे प्लेनेट पे इंसानों के बारे में पढ़ाया गया था कि वो किस तरीके से हैं, तुम नहीं जानती और तुम एक इंसान के लिए अपने सब कुछ खोना चाहती हो, अपने सारी पावर। सियाओ कहती है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ प्लेनेट जाऊँ, तो वो नहीं हो सकता, मैं फेंग से प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ यहीं पे रहूँगी। तो वहाँ से जाने वाली लगती है। तभी जियांस उसको कहता है कि तुम्हें पता हो तो हमारे प्लेनेट में साफ बोला गया था कि अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन तुमने उस रूल को तोड़ा है। जब तुम्हें स्पेस में फेंक दिया जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा, तब तुम सोचोगी, तब तुम्हारी कंडीशन क्या होगी, तब तुम इसके बारे में सोचा है। तो जहाँ पे सियाओ बोलती है कोई बात नहीं, मुझे सब चलेगा। तो जहाँ पे जियांसी और गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम काफ़ी टाइम से अर्थ पे रह रही हो, इसलिए तुम्हारा दिमाग भी इन इंसानों जैसा हो गया है। तो जहाँ पे तो जियांसी बोलता है कि ठीक है, अगर तुम अर्थ पे रहना चाहती हो तो तुम रह सकती हो, लेकिन तुम मेरे साथ लास्ट बार ड्रिंक तो कर लो। जहाँ पे सिया उसको ड्रिंक करने से मना करती है। तो जहाँ पे जियांसी बोलता है कि फेयरवेल ड्रिंक है, प्लीज़ हम फ्रेंड्स नहीं हैं, चलो हम साथ में ड्रिंक करते हैं। तो जहाँ पे सिया उसकी बातों में आ जाती है और वो ड्रिंक कर लेती है। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे थोड़ी देर के बाद सियाओ जो होती है वो बेहोश हो जाती है, जियांसी के ऊपर गिर जाती है। तो जहाँ पे जियांसी बोलता है कि सियाओ तुमने मेरे लिए और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे जो फेंग होता है वो एक रेस्टोरेंट में होता है और जहाँ पे जो असिस्टेंट हान होता है उन्होंने सारी तैयारी कर रखी थी क्योंकि ये फर्स्ट सेलिब्रेट होता है और वो चाहता था कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो। जहाँ पे फेंग को बोलता है कि आपका फर्स्ट टाइम है तो ये काफ़ी अच्छा होना चाहिए। जहाँ पे उसे वो बताता है कि जब आप खाना खा रहे हो तो आपको ये सब करना है और वो सारी प्लानिंग कर लेता है, तब मैं आ जाऊँगा। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे वो सियाओ का काफ़ी वेट कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे सियाओ को होश आता है, वो एक रूम में होती है और देखती है कि वो कहाँ है। फिर उसे याद आता है जियांसी ने उसे ड्रिंक दी थी और तभी वो बेहोश हो गई थी। तभी वो उस रूम से बाहर जाने का ट्राई करती है जहाँ पे अपना वो पावर भी यूज़ करती है लेकिन काम नहीं करता है। तभी देखते हैं जहाँ पे जियांसी आता है तो सियाओ उसको बोलते हैं आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो जहाँ पे जियांसी उसको बताता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम कोई और गलती करो और मैं तुम्हें और कोई गलती करने भी नहीं दे सकता। तो जहाँ पे जियांसी बोलती है तुम ज़बरदस्ती प्लेनेट लेके जाना चाहते हो, हम दोस्त हैं ना, तुम वहाँ पे कुछ कहानियाँ भी बना सकते हो, नहीं तो तुम सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल सकते हो। प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो ना, हम तो फ्रेंड्स हैं ना, अगर तुम हेल्प करना नहीं चाहते तो हम फ्रेंड्स नहीं रहेंगे और जो ये बैरियर होगा मैं तोड़ के यहाँ से चली जाऊँगी। जहाँ पे अपना पावर यूज़ करने की ट्राई करती है तो जहाँ पे जियांसी उसको बोलता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, ये कैंडी ने नया बनाया है टेक्नोलॉजी से, तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। और वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे फेंग होता है वो काफ़ी देर से वेट कर रहा होता है, जहाँ पे असिस्टेंट हान बोलता है कि शायद वो ट्रैफिक में फंस गई होगी। फेंग बोलता है कि इतनी रात को ट्रैफिक कहाँ होगा। तो वहीं पे हम देखते हैं जहाँ पे जियांसी होता है वो सियाओ को बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था अपने प्लेनेट पर मुझे यहीं बताना होगा। ठीक है, तुम मेरी बात सुन लो, फिर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। तो वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे सुब्बू के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा ली ने डेकोरेट कर रखा था, जहाँ पे सुब्बू काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। उसे बोलता है कि हमारा फर्स्ट टाइम है तो कुछ अच्छा होना चाहिए। जहाँ पे उसे टच करता है तो सुब्बू उसको बोलते हैं कि तुम मुझे टच मत किया करो वरना मैं टर्टल बन जाऊंगी। तो जहाँ पे ली हाँ बोलता है और वो सडनली सुब्बू को किस कर देता है। तो जहाँ
पे वो देखता है कि सुबह का टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, तभी वो उसको लेके पूल में गिर जाता है और जहाँ पे उसको वो किस कर सकता है, जहाँ पे सुबह टर्टल भी नहीं बन सकती। फिर देखते हैं जहाँ पे ली उसको बोलता है कि अब हम अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, पर हमें याद रखना होगा कि तुम्हारा जो टेम्परेचर है वो कम हो। तो जहाँ पे ली बोलता है कि अब मुझे चलो रिवॉर्ड दो, तो जहाँ पे सुबह उसको किस करने वाला होता है तभी फेंग ली का उसको कॉल आ जाता है। सियाओ को उसको सब कुछ बता देता है कि हमारे प्लेनेट के अकॉर्डिंग हम 99% जेनेटिक मैच है, तो हम एक लीगल कपल है और हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। और तो तभी जहाँ पे सियाओ से पूछते हैं कि तुम्हें कब पता चला, तो जहाँ पे जियांसी से बोलता है कि तुम्हारे अर्थ आने से पहले मुझे सब कुछ पता चला था। तो जहाँ पे जियांसी उसको सॉरी बोलती है और बोलती है कि केवल जेनेटिक मैचिंग से ये सब कुछ नहीं हो सकता और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि दो लोगों को साथ में रहने के लिए प्यार की ज़रूरत है और मैं अर्थ आके सब कुछ पता चला और मैं फेंग से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। सियाओ जो थी वहाँ से बाहर जाने वाली होती है, तभी जो जियांसी होता है वो वेरियर ला देता है। तो जहाँ पे उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि ये सब जानने के बाद तुम यही चूज़ करोगी और तुम इतनी जिद्दी क्यों हो, इसलिए तुम्हें यहीं पे रहना होगा और तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम कैंडी को बता देना। जहाँ पे वो डोर बंद करके चला जाता है। दूसरे सीन में देखते हैं जहाँ पे फेंग होता है वो सुप्पू से डिस्कस कर रहा होता है कि सियाओ कहाँ पे जा सकती है। तो जहाँ पे सुप्पू होती है वो लाइव लोकेशन चेक करती है जहाँ पे कहीं भी डिटेक्ट नहीं हो रहा होता है। तभी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे कौन है जो ये सब कुछ बंद कर सकता है। तभी फेंग सब कुछ समझ जाता है, उसे पता चल जाता है कि शायद कहाँ पे वो होगी। तभी देखते हैं जहाँ पे वो जियांसी के घर पे जाते हैं, तो फेंग जियांसी के पास जाता है जहाँ पे वो घर के अंदर जियांसी से जाने नहीं देता है। तो जहाँ पे सुप्पू होती है वो जियांसी को बोलती है कि सियाओ का लाइव लोकेशन मिल नहीं रहा है और तुम्हारे सिवा इसको कोई भी बंद नहीं कर सकता है। तो जहाँ पे जियांसी बोलता है कि तुम हमारे प्लेनेट की एक रोबोट हो और तुम अर्थलिंगों का साथ दे रही हो, तुम्हें पनिशमेंट मिल सकती है। सियाओ कहाँ पे और तुमने उसे कहाँ पे छुपा के रखा है। तो जहाँ पे जियांसी बोलता है तुम अभी तक नहीं समझे, वो तुम्हारे पास अभी तक नहीं है, इसका मतलब वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और वो मेरे साथ प्लेनेट जाना चाहती है। तुम समझ क्यों नहीं पाते, तुम्हारे पास एक मिशन कंप्लीट करने के लिए आई और वो काफ़ी ज़्यादा काइंड है, वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, इसलिए वो तुम्हें नहीं बताया, लेकिन वो अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और वो मेरे साथ प्लेनेट जाना चाहती है। तो जहाँ पे जियांसी रूम से सभी को बाहर निकाल देता है। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे कैंडी बोलता है कि हमारे पास हार्मोन एलिमेंट भी है, तो तुम स्पेसशिप मंगाओ और हम अपने प्लेनेट पे चले जाते हैं। तो तभी देखते हैं जहाँ पे जियांसी को बोलता है कि नहीं, जहाँ पे सियाओ का भी भरोसा हमारे प्लेनेट से उठ चुका है, वो बिलीव भी नहीं करेगी और वहाँ जाएगी तो उसे सब कुछ अच्छा भी नहीं लगेगा, इसलिए उसका नज़रिया जो होगा मुझे देखने का बदलना होगा। दूसरे सिर में देखते हैं जहाँ पे फेंग बोलता है हमें ये तो पता चल गया कि सियाओ कहाँ पे है। जहाँ पे सुबू बोलती है कि हमें सियाओ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास सुपर पावर है। तो जहाँ पे फेंग उसको आइडिया देता है कि जब सियांसी बाहर चला जाएगा तब हम उसके घर के अंदर घुस के सियाओ को निकाल लेंगे। तो जहाँ पे सुबू बोलती है कि नहीं, ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसके घर में एक इंटेलिजेंट रोबोट रहता है जिसका नाम होता है कैंडी, तो कोई ना, मैं उसको एक बार संभाल लूँगी। तो वहीं पे अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे सुबू वो टर्टल बन के अंदर जाती है और वो गेट बंद होने से रोक लेती है और वो किसी तरह फेंग और ली जो होते हैं वो अंदर आ जाते हैं। तो ये सब कुछ जियांसी को पता होता है। तो जहाँ पे कैंडी बोलता है कि मास्टर आपने इन सबको अंदर क्यों आने दिया, आपने रोका क्यों नहीं। तो जहाँ पे जियांसी बोलता है कि अंदर आने दो, इन्हें सियाओ मिलेगी नहीं तो ये खुद ही चले जाएंगे। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे फेंग होता है वो उसी रूम में चला जाता है जहाँ पे सियाओ होती है। तो जहाँ पे उसे वो सियाओ बिल्कुल भी नहीं दिखती है, जहाँ पे सियाओ उसे देख सकती है लेकिन उसे टच करने की भी कोशिश करती है लेकिन वो टच नहीं कर पाती है उसको। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे फेंग को फील होता है कि यहाँ पे कुछ तो है। तो जहाँ पे सुब्बू को बोलता है कि तुम यहाँ पे एक लाइव लोकेशन देखो ना, अगर तुम्हें यहाँ मिल जाता तो। जहाँ पे सुब्बू देखती है, चेक करती है और उसको बताती है कि नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। फिर जहाँ पे देखते हैं अगले सीन में कि जो कैंडी होता है वो सियाओ को बोल रहा होता है कि तुम कुछ भी कर लो, जो मेरा बैरियर होता है काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, तुम इसे नहीं तोड़ सकते। तभी जहाँ पे जियांसी आता है तो जहाँ पे सियाओ उसको बोलती है कि हम कितना आगे चल रहे हैं और मैं एक ह्यूमन के पीछे पड़ गई थी, तुमने सही कहा, तुमने मुझे इस रूम में बंद कर दिया, अब मुझे अकल आ चुकी है। तो जहाँ पे जियांसी बोलता है चलो ठीक है, अब तुम्हें अकल तो आई। जहाँ पे बोलता है ठीक है, अब मैं स्पेसशिप मंगाता हूँ, अब हम यहाँ से चलते हैं। तो जहाँ पे सियाओ बोलती है हाँ हम चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं काफ़ी टाइम से इस रूम में बंद हूँ तो मुझे भूख लगी, तो क्यों ना हम चलो रेस्टोरेंट कुछ खाने चलते हैं। तो जहाँ पे जियांसी बोलता है कि नहीं तुम नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे लिए इसी रूम में कुछ लेके आता हूँ।
और वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे फेंग बोलता है कि सियाओ तुम वेट करना, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, जहाँ पे सुबो को बोलता है कि उसका लाइव डिटेक्शन चेक करती रहे। फिर दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे सिया होती है वो कैंडी को बोल रही होती है कि आजकल के रोबोट कितने बेकार है, वो सोते ही नहीं है, बिल्कुल बेकार है, और जहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला देती है। तो कैंडी बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें अभी सो के दिखाती हूँ, तुम ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे फंसा रही हो और मैं सो जाऊँ तो तुम यहाँ से निकल जाओ। तो जहाँ पे सियाओ बोलती है कि नहीं नहीं, मैं इतनी भी चालाक का हूँ कि, और वैसे भी तुम्हारा बैरियर है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। तो तभी कैंडी बोलती है ठीक है, अभी मैं तुम्हें सो के दिखाती हूँ, फिर तुम्हें मुझे सुबह से अच्छा रोबोट बताना होगा। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे कैंडी सो जाती है, तो जहाँ पे सिया अपना सारा पावर उस बैरियर को तोड़ने में लगा देती है, जिसकी वजह से जहाँ पे सुबह को भी उसकी लाइव लोकेशन का पता चल जाता है और वो फेंग को बताती है कि इस अपार्टमेंट में बहुत ही तेज लाइव लोकेशन आया है। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे फेंग भी वहाँ से भाग जाता है, और हम देखते हैं दूसरी तरफ जहाँ पे जियांजी को भी पता चल जाता है, और देखते हैं कि सियाओ जो होती है वहाँ से वो भाग जाती है और वो फेंग को ढूंढ रही होती है, और जो फेंग होता है वो सियाओ को ढूंढ रहा होता है। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। बाय बाय।